हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेम्पर ऑन बाय सौरभ पे। चलिए शुरू करते हैं एसएससी एमटीएस के जो क्वेश्चन पेपर है उनका एनालिसिस। तो आप लोग आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। और हम लोग ये जो क्वेश्चन एनालिसिस करेंगे, आप लोग को जो क्वेश्चन कठिन लगेगा वो अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। और जो आएगा उसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए पहला प्रश्न हम लोग लेते हैं, देखते हैं। उम्मीद है आप लोग सब्सक्राइब कर दिए होंगे और लाइक कर दिए होंगे, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। बुद्ध देवदास गुप्ता किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो ये सरोद वादक हैं, बुद्ध देवदास गुप्ता, ठीक है। किस यंत्र से संबंधित है? वाद्य यंत्र से। तो सरोद वादक है बुद्धदेव दास गुप्ता, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो जो सत्य शोधक समाज है वो ज्योतिबा फुले के द्वारा स्थापित किया गया था, ठीक है। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। इनमें से किस खेल का शुभंकर उज्ज्वल था? कौन सा खेल था जिसका शुभंकर उज्ज्वल था? तो जो 2023 का खेलो इंडिया पैरा गेम्स था उसका शुभंकर क्या था? उज्ज्वल था, ठीक है। 2023 का खेलो इंडिया पैरा गेम, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसे डांसिंग क्वीन कहा है? तो जो कथक नृत्यांगना है सितारा देवी, उन्हें ही कहा है डांसिंग क्वीन, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। किस राज्य में अच्छी फसल के लिए बिस्सू मेला मनाया जाता है? तो उत्तराखंड राज्य में जो जौनसारी जनजाति है उसी के द्वारा मनाया जाता है बिस्सू मेला, ठीक है। कोहरे में कैद रंग किसके द्वारा रचित एक उपन्यास है? तो जो गोविंद मिश्र थे उन्हीं के द्वारा कोहरे में कैद रंग क्या है? एक रचित उपन्यास है। किस मुगल शासक ने अपनी पत्नी मेहरुन्निसा के लिए सिक्के चलवाए थे? तो जहांगीर ने अपनी पत्नी मेहरुन्निसा के लिए सिक्के चलवाए थे जिस पर मेहरुन्निसा का चित्र बना था। कौन भारतीय भौगोलिक विभाजन का हिस्सा नहीं है? तो देखिए जो इसमें दिया था, ठीक है। अगर कहा जाए कि भौगोलिक मतलब पृथ्वी के जो है भौगोलिक रूप में बांटा जाए तो 5 रूप, मुख्य रूप से 5 भागों में बटेगा, ठीक है। तो एक हो जाएगा हिमालय पर्वत, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय रेगिस्तान, तटीय मैदान या द्वीप इसको कहते हैं, ठीक है। तो 5 भागों में बांटा गया है। और जो एक इसके अलावा जो ऑप्शन दिया हो गया होगा वो क्या हो जाएगा? सही, वो मतलब गलत हो जाएगा, मतलब वो हिस्सा नहीं होगा, ठीक है। हमने लिख दिया है जो भी हिस्सा है लिख दिया, जो नहीं इसमें से मिलेगा वो नहीं हिस्सा होगा। ऑप्शन आप लोग बताइएगा कौन सा है कमेंट बॉक्स में। तूफान किस प्रकार की जलवायु के कारण बनते हैं? तो जो उष्णकटिबंधीय जलवायु होते हैं उनके कारण तूफान बनते हैं, ठीक है। जंपिंग इवेंट में जंपर को कितने बार जंप करने का मौका मिलता है? तो 6 बार, ठीक है। आप लोग देखते होंगे जो भाला फेंक खिलाड़ी है 3 बार मौका मिलता है ना, अपने 3 बार में जितना दूरी तक फेंक दिए वही मान्य होता है, चाहे पहले चाहे दूसरे चाहे तीसरे में, ठीक है। तो ऐसे ही जंपिंग में 6 बार। हड़प्पा के शहरों में सड़कें किस प्रकार बनाई गई थी? तो आयताकार थी, ठीक है। कैसी थी सड़कें? आयताकार बनी थी हड़प्पा शहर, ठीक है। व्हेल जो मछली होती है, व्हेल मछली कैसी प्राणी होती है? तो स्तनधारी होती है, ठीक है। स्तनधारी मतलब जो बच्चों को दूध पिलाती हो, ठीक है, अंडे न देती हो, ठीक है। किस जनगणना दशक में भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक है? तो जो 1961 से 1971 का दशक था
ये यहाँ पर 10 की जनसंख्या सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई थी, शायद 16% वृद्धि। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अमन, ओस तथा बोरो किस फसल की किस्म है? तो ये चावल के क्या है किस्म है, बोरो, ओस, अमन। ठीक है। सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक किस देश के खिलाफ बनाया था? तो सचिन तेंदुलकर जो थे वो 100वां शतक बांग्लादेश के खिलाफ बनाया था अपना। ठीक है, वो कौन सा स्टेडियम था? इसका स्टेडियम का नाम पूछा जाए तो शेरे बांग्ला स्टेडियम। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। भारतीय संविधान सभा की मौलिक अधिकार की उप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो जो 1947 में आईएनसी के अध्यक्ष थी वही तो थी, जेबी कृपलानी। ठीक है, यही तो थी मौलिक अधिकार की उप समिति के अध्यक्ष। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। हाथी गुम्फा शिलालेख किस क्षेत्र में स्थित है? तो उड़ीसा के भुवनेश्वर जो उदयगिरी पहाड़ी है वहीं पर क्या है, हाथी गुम्फा शिलालेख। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। बलायता किस राज्य का लोक नृत्य है? तो जो बलायता है वो कर्नाटक का है। अभी तक यक्षगान पूछता था दोस्तों, बिहू पूछता था, बिशु पूछता था, ठीक है, कालबेलिया पूछता था। अब ऐसा ऐसा पूछ रहा है दोस्तों कि लेवल ही पता नहीं चल रहा कहाँ जा रहा है एसएससी का। आने वाले दिनों में बहुत ही टफ हो जाएगा एसएससी दोस्तों। ऐसा लगेगा आप लोग सीजीएल की तैयारी कीजिए या एसएससी एमटीएस की, दोनों लेवल समान हो जाएंगे। यूनानियों ने कौन सी कला शैली विकसित की थी? तो जो गांधार शैली है वो कला शैली विकसित की थी यूनानियों ने। ठीक है, कोणार्क नृत्य महोत्सव हर साल किस महीने में मनाया जाता है? तो कोणार्क जो है सूर्य मंदिर जो वहाँ पर दिसंबर में मनाया जाता है। लेटेराइट मिट्टी में कौन सा तत्व अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो एल्यूमिनियम और आयरन जो है ये सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। पुरंदर की संधि किसके किसके मध्य हुई थी? तो देख लीजिए ये किसके किसके मध्य हुई थी? छत्रपति शिवाजी महाराज और जय सिंह प्रथम। 1665 में क्या हुआ था? संधि हुई थी पुरंदर की। मद्रास का मोजार्ट किसे कहा जाता है? तो AR रहमान को क्या कहा जाता है? मद्रास का मोजार्ट। ओलंपिक खेलों में जो स्विमिंग पूल होती है उसकी लंबाई कितनी होती है? तो लंबाई 50 मीटर होती है स्विमिंग पूल की। ठीक है, अगला प्रश्न और देखते हैं। गीता चंद्रन का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो जो गीता चंद्रन है उनका संबंध भारतनाट्यम से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। पेड़ा, ठीक है, स्थानांतरण किस खेती, मतलब जो पेड़ा स्थानांतरण खेती है वो किस राज्य में की जाती है? तो आंध्र प्रदेश में किया जाता है पेड़ा स्थानांतरण खेती। अगला प्रश्न हम देखते हैं। इस्लाम धर्म में कौन सा पर्व शोक के रूप में मनाया जाता है? शोक, तो देखिए जो मुहर्रम होता है वो एक शोक के रूप में माना जाता है। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा सदस्य बनने के लिए जरूरी योग्यता का उल्लेख किया गया है? तो जो अनुच्छेद 84 है उसी में लोकसभा सदस्य बनने के लिए उल्लेख किया गया है कि क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। नरसिंह द्वितीय किस वंश के शासक थे? तो नरसिंह द्वितीय जो थे वो सलुआ वंश के क्या थे? शासक थे। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। घग्घे खुदा बख्श किस घराने से संबंधित थे? तो जो घग्घे खुदा बख्श है ये आगरा घराने से संबंधित हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। देवदास और परिणीता उपन्यासों के लेखक कौन है? तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जो है वो देवदास और परिणीता उपन्यास लिखा है उन्होंने।
तो दोस्तों ये रहा जीके का क्वेश्चन। आप लोग बताइएगा इसमें कैसा आप लोग को लेवल लगा, कितने क्वेश्चन आपको आ रहे थे दोस्तों। ठीक है, क्योंकि एसएससी जो है अपना लेवल दिन प्रतिदिन बढ़ाते जा रहा है दोस्तों। देख ही रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पर डेली अपलोड हो रहा है वीडियो एनालिसिस का। ये डेली जो है लेवल बढ़ता जा रहा है दोस्तों। तो यही कहना चाहेंगे आप लोग से दोस्तों, जीके कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है दोस्तों। टॉपिक वाइज हो सके तो जितना ये इसमें आ रहा वही पढ़िए दोस्तों। ज़्यादा जीके पढ़ेंगे तो एक भी क्वेश्चन कोई फ़ायदा नहीं होगा दोस्तों। आप लोग देख ही रहे हैं पहले कैसा क्वेश्चन पूछता था, अब ऐसा नहीं पूछ रहा है। अब क्या कर दिया है इसमें, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है कि पैटर्न ही चेंज हो गया है। कुछ समझ ही नहीं आ रहा है इसका कहाँ से क्वेश्चन उठा रहा है। अब बताइए, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसे डांसिंग क्वीन कहा था? किस राज्य में अच्छी फसल के लिए विश्व मेला मनाया जाता है? तो ये ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो दोस्तों तैयारी कीजिए। अब कुछ इसमें कहा नहीं जा सकता है। मेरा वीडियो डेली अपलोड हो रहा है, उसको ही एनालिसिस आप लोग पढ़िए। ठीक है दोस्तों, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि मोटिवेट मिले, ऐसा ही वीडियो अपलोड होता रहे डेली। तब तक के लिए दोस्तों मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।